एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी हिम्मत और जुनून के जरिए पुराने पुरुष प्रधान समाज को हिलाकर रख दिया था। उनके परफॉर्मेंस और बोल्ड चैलेंजेस के जरिए उन्होंने इस रेसलिंग करियर के अंदर जगह बनाई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमीदा बानो की, जो बहुत ही ज़बरदस्त रेसलर थी और इंडिया की सबसे पहली वुमेन रेसलर थी। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं एपिक रूट्स विद आसिम में। आइए हम चलते हैं और हमीदा बानो के बारे में जानते हैं। 90s, 40s और 50s के टाइम पे जो है हमीदा बानो एक मिसाल थी ताकत, हिम्मत और जज्बे की। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे उनके बड़ौदा के कनेक्शन की, जिस तरह से वो बड़ौदा में आई थी और उन्होंने जो है यहाँ के पहलवानों को चैलेंज किया था। मुकाबले में मुझे हरा दो तो मुझे हराने वाले के साथ मैं शादी कर लूँगी। ये वो गैर मामूली चैलेंज था जो उस वक्त की सोच को, उस समाज की सोच को जो है चैलेंज करता था, जिसके चलते हमीदा बानो ने आगे जो है 2 पहलवानों को भी हराए, जिसमें से एक पटियाला से थे और दूसरे कलकत्ता से। 1954 में वो गुजरात के बड़ौदा शहर यानी कि हमारे शहर पहुंचे। जब ये माहौल इस शहर में बना और लोगों को पता चला कि हमीदा बानो एक फीमेल रेसलर जो है वो आ रही हैं और यहाँ के जो महाराज हैं उनके पहलवानों को चैलेंज कर रही हैं, तो लोगों में जो है काफी एक्साइटमेंट हो गई और पहलवानों के लिए ये काफी बड़ा चैलेंज था। क्योंकि पहलवानों की अगर मैं बात करूं तो पहलवानों का हार जाना किसी के भी सामने, ये उनके लिए बिल्कुल शर्म वाली जो है सिचुएशन होती थी। और किसी औरत पहलवान के सामने हार जाना तो बिल्कुल उनके लिए वैसा था जैसे कि उनके लिए मर जाने के बराबर था। तो उस वक्त का जो माहौल था वो काफी एक्साइटमेंट भरा हुआ था और लोगों के अंदर काफी एक्साइटमेंट थी। और अगर मैं पहलवानी की बात करूं तो एंटरटेनमेंट का एक वाहिद जरिया जो था लोगों के लिए, ये पहलवानी और अखाड़े की जो कुश्तियां होती थी वो थी। तो लोग काफी एक्साइटेड थे इस तरह की एक मुकाबले को देखने के लिए और इसका काफी प्रचार किया गया, काफी मार्केटिंग हुई, काफी बैनर्स लगे जैसे कि मांडवी, बाकी जो दरवाजे हैं उन पे, न्याय मंदिर पे, सूरसागर तालाब पे, बड़ौदा कॉलेज में। ये काफी बड़ा मुकाबला था क्योंकि हमीदा बानो का जो मुकाबला है वो छोटे गामा से होना था और छोटे गामा जो है उनके साथ मुकाबला एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उनका नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में माना जाता था। और जिसके चलते जो है काफी मार्केटिंग हुई, लोग काफी एक्साइटमेंट में आ गए इस मुकाबले को देखने के लिए। आखिरकार हुआ ये कि छोटे गामा ने इस मुकाबले से जो है क्विट कर लिया, सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उनको एक औरत के सामने कुश्ती लड़नी है। तो ये सारी जो बातें हैं ये उस वक्त के जो अखबार थे उसमें शाया हुई और उसमें ये बात बताई गई कि क्योंकि छोटे गामा जो है औरत के सामने नहीं लड़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने क्विट कर दिया। अब ये खबर तो जो है उस वक्त के न्यूज़पेपर में छपी थी और न्यूज़पेपर के मुताबिक जो है छोटे गामा ने आखिरी वक्त पे जो है इस मुकाबले के लिए क्विट कर दिया था। लेकिन अगर मैं छोटे गामा की बात करूं तो छोटे गामा जो है ने इस मुकाबले पे कोई तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि छोटे गामा जो थे वो काफी परहेजगार शख्सियत थे, पंचगाना नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे। और जो लोग कुश्ती के उसूलों को बेहतरीन अच्छी तरह से जानते हैं और बखूबी उससे वाकिफ हैं वो ये बात समझेंगे कि एक वक्त के बेहतरीन पहलवान होने के नाते एक औरत के साथ मुकाबला करना उनके शान शान नहीं था, जिस वजह से जो है गामा ने उस मुकाबले पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अगर मुकाबले की मैं बात करूं तो मुकाबले की काफ़ी मार्केटिंग हो चुकी थी, पब्लिसिटी हो चुकी थी और लोगों तक जो है ये खबर पहुंच चुकी थी, तो लोग इस मुकाबले को तो देखना चाह रहे थे। आखिरकार जब लोगों में ये खबर फैली कि छोटे गामा जो हैं वो मुकाबले से क्विट कर चुके हैं तो पब्लिक में काफ़ी जो है निराशा फैल चुकी थी। आखिरकार सामने आए बाबा पहलवान। बाबा पहलवान को जो है हमीदा बानो ने 1 मिनट 34 सेकंड में हरा दिया और जिसके बाद रेफरी ने ये अनाउंस किया कि बाबा पहलवान जो है हमीदा बानो के साथ शादी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इस मुकाबले के बाद जो है हमीदा बानो मुंबई गई और वहाँ पे जो है गोगा पहलवान जो थे उनको चैलेंज किया और तकरीबन जो है 20,000 की जो है पब्लिक थी वो उनको देखने के लिए स्टेडियम में जो है इकट्ठा हुई थी। आखिरकार मुकाबला जो है आखिरी वक्त पे कैंसिल हो गया और जिसके चलते जो क्राउड था वो काफी गुस्सा हो गया और उन्होंने जो है तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी
कैंसिल होने का रीजन ये था कि गोगा पहलवान जो थे वो कुछ वक्त मांग रहे थे प्रैक्टिस के लिए, मुकाबले की प्रैक्टिस के लिए, और उन्होंने जो रकम मांगी थी वो अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी ज्यादा थी, जिस वजह से जो है मुकाबला उस वक्त कैंसिल हो गया। हमीदा बानो को उस वक्त के मीडिया ने जो है अमेजोन ऑफ अलीगढ़ का लकब दिया था। उनका जो वजन था वो 108 किलो था और उनका जो कद था वो 5 फुट 3 इंच था, लेकिन उनके हौसले उनसे कई ज्यादा बड़े थे। कामयाबी के साथ काफी सारी जो है कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ जुड़ी। पुणे का एक मुकाबला जो है उनका कैंसिल हो चुका था और पब्लिक ने उन्हें जो है काफी जलील किया था, उन्हें बू किया था, उनको पत्थर भी मारे थे। और उनके मुकाबले के बारे में ज्यादातर ये अफवाह होती थी कि उनके जो ओपोनेंट्स हैं, उनके जो मेल पहलवान जो हैं वो जानबूझकर हारते हैं। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज भी जो है हमीदा बानो के साथ जुड़ी थी उस टाइम पे। इस तरह की अफवाहों की वजह से कि हमीदा बानो के ओपोनेंट्स जो हैं वो जानबूझकर हमीदा बानो के सामने हार जाते हैं, इस वजह से जो है उन पर रेसलर एसोसिएशन का अनऑफिशियल बैन लग चुका था। इस बैन के चलते हमीदा बानो जो हैं उस वक्त के महाराष्ट्र के जो सीएम थे उनसे भी जाकर मिली, मोरारजी देसाई से, और वो भी कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि उन पे अनऑफिशियल बैन ऑलरेडी लग चुका था। आगे जाके उन्होंने रशिया की एक पहलवान थी जिसे फीमेल बियर कहा जाता था, जिनका नाम था वीरा क्रिस्लिन, उनको जो है कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया था। और उनका ये सपना था कि वो यूरोप जाकर वहाँ के पहलवानों से कुश्ती करे और वहाँ भी अपना नाम करे। लेकिन इस रशियन पहलवान के मुकाबले के बाद जो है हमीदा बानो कहीं गायब हो चुकी थी। इतनी शानदार सफलता के बाद और इतनी शानदार कामयाबी के बाद हमीदा बानो जैसे रेसलिंग दुनिया से गायब हो चुकी थी, उनका कुछ अता पता नहीं था। हमीदा बानो जो है उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो यूरोप जाके यूरोप के पहलवानों से भी इसी तरह से लड़े जिस तरह से वो इंडिया के मेल पहलवानों के सामने लड़ रही थी। लेकिन उनके जो कोच थे जिन्होंने उनको पहलवान बनाने के लिए जो ट्रेनिंग दी थी, उनका नाम था सलाम पहलवान, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, जिसके चलते जो है हमीदा बानो इस जिद पे अड़ गई कि वो यूरोप जाना चाहती हैं और वहां के पहलवानों के साथ भी लड़ना चाहती हैं। तो इस वजह से जो है सलाम पहलवान ने हमीदा बानो की जो है टांग तोड़ दी और उसके बाद वो जो है चलने के भी काबिल नहीं बची, कुश्ती करना काफी दूर की बात रह गई थी उनके लिए। कहते हैं कि हमीदा बानो ने जो है सलाम पहलवान से शादी कर ली थी। कुछ रिकॉर्ड्स में यह आता है कि हमीदा बानो ने उनसे शादी नहीं भी की थी, वो लिव इन रिलेशनशिप में उनके साथ थी। उनकी कुछ औलादें भी थी। बहरहाल हम उस सारी बातों में नहीं जाएंगे। हमीदा बानो जो हैं आगे कुश्ती नहीं कर पाई। वो अपने साथ एक बैसाखी लेकर चला करती थी क्योंकि उनका जो है घुटना सलाम पहलवान ने तोड़ दिया था और उसके बाद वो बिल्कुल भी कुश्ती करने के लायक नहीं बची थी, जिसके चलते जो है वो फिर मुंबई में शिफ्ट हो गई। सलाम पहलवान भी उनके साथ वहाँ पे शिफ्ट हो गए और मुंबई के पास एक आउटस्कर्ट में एक एरिया है कल्याण, वहाँ पे उन्होंने एक दूध की छोटी सी दुकान खोली जिसे वो डेयरी कहते थे और वहीं से वो अपना जो है गुजारा करने लगी। तो ये एक कहानी थी हमीदा पहलवान की और ये बहुत ही लेजेंड पहलवान थी अपने ज़माने की और इतनी शानदार कामयाबी के बाद जो है इस तरह से उनका जो एंड हुआ और वो काफ़ी दुखद बात है। लेकिन ये जो कहानी है ये बड़ौदा के उन तारों को छेड़ देती हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फ़िलहाल मैं जुम्मा दादा के अखाड़े पे हूँ। ये जुम्मा दादा का अखाड़ा है, वो भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थे और बहुत ही बेहतरीन पहलवान थे, महाराजा के पहलवान थे। और यहाँ से हम चालू करने जा रहे हैं बड़ौदा के पहलवानों के ऊपर एक सीरीज़, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था गामा पहलवान के ऊपर और आगे की जो सारी बात है वो हम आगे जो सीरीज़ चलने वाली है उसमें करने वाले हैं। मेरे साथ आपने देखा होगा अक्सर अयूब खान जो है मेरे वीडियो में आते हैं, वो भी इस सीरीज़ में मौजूद होंगे और गामा पहलवान जो हैं उनके फैमिली मेम्बर से भी हम मिलेंगे। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो इसी तरह से आप बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपके जो भी सजेशंस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा आपके जो भी करीबी लोग हैं उनसे, आपके दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।